समझदारी इसी में है कि साहिल पर ही अपना घर बना लिया जाए। जी हाँ, समझदारी इसी में है कि साहिल पर ही अपना घर बना लिया जाए, तूफान आने से पहले अपना मुनाफा बचा लिया जाए। आज की मार्केट में ये सिर्फ शायरी नहीं, इन्वेस्टमेंट विजडम है। आज मैं आपसे एक बड़ा ही सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा सोचिए, एक स्टॉक 100 रुपए से गिर के 50 पे आ गया, तो कितना लॉस हुआ? 50%। अब दूसरा सवाल, उसी स्टॉक को वापस 50 से 100 पे जाने के लिए कितना रिटर्न चाहिए? 100%। यहीं पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स दे गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि लॉस और रिकवरी कभी सिमेट्रिकल होते ही नहीं। मार्केट में गिरना आसान, लेकिन वापस वही लेवल पाना उतना ही मुश्किल। और इसी वजह से ड्रॉडाउन को प्रोटेक्ट करना सिर्फ रिटर्न को चेस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ 1 साल का ड्रॉडाउन पूरे 4 साल की रिटर्न को खत्म कर देता है, और कैसे एक सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉलो करके वी कैन प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द ड्रॉडाउन। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम सबको रिटर्न सुनना बड़ा पसंद है। कोई बोला इस फंड ने 30% दिया एंड वी से वाओ। कोई बोला इस स्टॉक ने मल्टी बैगर बना दिया एंड वी गेट इम्प्रेस्ड। पर एक सवाल जो अक्सर कोई नहीं पूछता कि इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना था, बिकॉज वी जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट, जर्नी हम देखते ही नहीं। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। दो पोर्टफोलियो हैं। पोर्टफोलियो ए, पिछले 3 साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस, हर साल हेडलाइंस में, लेकिन बीच में -35% ड्रॉडाउन। पोर्टफोलियो बी, रिटर्न्स थोड़े कम, हेडलाइंस में भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम ड्रॉडाउन -10%। अब सवाल यह है कि कौन सा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को एंड तक इन्वेस्टेड रहने दे पाया? तो ऑब्वियस आंसर इज पोर्टफोलियो बी, क्योंकि प्रॉब्लम रिटर्न्स नहीं, प्रॉब्लम है गिरती हुई मार्केट को देखना, रेड स्क्रीन को झेलना, और फिर अपने ही डिसीजन पे डाउट करना। ड्रॉडाउन अनकंफर्टेबल है, इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर इसे अवॉइड करते हैं। हम सब हाईएस्ट रिटर्न्स को चेस करते हैं, पर हाईएस्ट पेन को इग्नोर कर देते हैं, और फिर कहते हैं मार्केट में पैसा कमाना बड़ा ही मुश्किल है। पर याद रखिएगा, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, मार्केट में सबसे बड़ा मुश्किल काम है मार्केट में स्टे इन्वेस्टेड, और इन्वेस्टेड रहने का सबसे बड़ा दुश्मन ड्रॉडाउन। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए से शुरू होता है और अगले 4 साल हर साल 20% के हिसाब से ग्रो करता है। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, आई एम नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट कंपाउंडिंग कैलकुलेशन, क्योंकि कंसेप्ट को समझना जरूरी है, कैलकुलेशन को नहीं। तो हर साल 20% की ग्रोथ के हिसाब से रफली 180 रुपए की वैल्यू आफ्टर द 4 ईयर्स। अब इस स्टेज पे इन्वेस्टर का माइंडसेट, कॉन्फिडेंस वेरी हाई, इन्वेस्टर खुश, उसे लगता है द स्ट्रेटजी इज परफेक्ट। और इस सोच के साइड इफेक्ट्स, रिस्क लेना चाहिए, मार्केट तो समझ में आ ही गई, ड्रॉडाउन का क्या है वो तो संभाल ही लूंगा। और उसके बाद आता है 5वां साल, और 5वें साल में मार्केट में कोई डिजास्टर नहीं होता, ना ही कोई पैनिक और ना ही कोई क्रैश, बस एक नॉर्मल इक्विटी ड्रॉडाउन। मार्केट 20% गिरता है। अब कैलकुलेशन देखिए, एट द एंड ऑफ 4th ईयर द पोर्टफोलियो वैल्यू वॉज 180 रुपए, 20% लॉस मतलब 36 रुपीज। एट द एंड ऑफ 5th ईयर पोर्टफोलियो वैल्यू 144 रुपीज। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, थोड़ा रुककर सोचिए। अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखिए। आपने 5 साल इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग वैल्यू 100 रुपीज, एंड वैल्यू 144 रुपीज, टोटल रिटर्न 44%, एवरेज
एनुअल रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 8%। अब जरा सोचिए, पिछले 4 साल एवरेज रिटर्न 20% और सिर्फ 1 साल का ड्रॉडाउन। ना ही कोई पैनिक, ना ही कोई क्रैश, ना ही कोई डिजास्टर, सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन। और पूरे 5 साल की जर्नी का एवरेज रिटर्न 20% से 8% हो गया। यही है ड्रॉडाउन का असली नुकसान। ड्रॉडाउन एवरेज रिटर्न्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है। अगर आप ड्रॉडाउन को इग्नोर करते हो तो रिटर्न्स चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा और परमानेंटली डैमेज करेगा, और एंड रिजल्ट इट विल बी डिसअपॉइंटिंग। और अगर आप ड्रॉडाउन को मैनेज करना सीख गए तो बिलीव यू मी, एवरेज रिटर्न्स भी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। अब उसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। सेम 100 रुपए का पोर्टफोलियो और 4 साल हर साल 20% का रिटर्न। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर पोर्टफोलियो वैल्यू 180 रुपए। इस बार 5वें साल में इन्वेस्टर का अप्रोच बदला और उसने 3 चीजें की। पहला, उसने एसेट एलोकेशन किया, मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखा। दूसरा, इन्वेस्टर ने कैश और डेट का बफर बनाए रखा ताकि जब मार्केट गिरे तो पैनिक सेल करने की जरूरत ना पड़े। तीसरा, इन्वेस्टर ने रीबैलेंसिंग किया, मतलब गिरते हुए एसेट को थोड़ा सपोर्ट किया और भागते हुए एसेट से थोड़ा प्रॉफिट निकाला। और उसका रिजल्ट, जहां पहले पोर्टफोलियो 20% गिरा, इस बार पोर्टफोलियो सिर्फ 5% गिरा। आगे की सिंपल कैलकुलेशन, एट द एंड ऑफ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 180 रुपए एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 5वें साल में -5% का लॉस विच इज इक्वल टू 9 रुपीज। एट द एंड ऑफ 5th ईयर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 171 रुपीज। तो एवरेज एनुअल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 14%। सिर्फ 1 साल का ड्रॉडाउन बचाने से आपका एवरेज रिटर्न 8% से 14% हो गया। दिस इज द ओनली रीजन कि लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है आपका ओवरऑल रिटर्न। अब अगला नेचुरल क्वेश्चन, अंडरस्टूड, ड्रॉडाउन इज वेरी क्रूशियल, बट हाउ टू कंट्रोल द सेम। ड्रॉडाउन को कंट्रोल करने के लिए कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ता, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। आई विल शेयर ए 4-step सिंपल फ्रेमवर्क विच एवरी रिटेल इन्वेस्टर कैन फॉलो। तो इसका पहला स्टेप है एसेट एलोकेशन विच इज द फाउंडेशन। याद रखिए, 100% इक्विटी मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन। आप 25 के हों या 45 के, 100% इक्विटी फाइनेंशियली और इमोशनली रिस्की हो सकता है। इसलिए इक्विटी के साथ डेट का कॉम्बिनेशन जरूर रखें। एक एग्जांपल से समझिए, 100% इक्विटी पोर्टफोलियो, इसमें 30% का ड्रॉडाउन इज वेरी नॉर्मल। अगर आपके पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी एंड 30% डेट, और अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो 30% गिरता भी है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 18% तक गिरेगा। इक्विटी आपको रिटर्न देती है, पर डेट आपको नींद देता है, और नींद के बिना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास 6 से 12 महीने का कैश है तो आप मार्केट को टाइम देते हो। मार्केट फॉल में पैनिक सेल नहीं करते, बिकॉज कैश गिव्स करेज, और ये करेज ड्रॉडाउन को बचाने में हेल्प करता है। स्टेप 3, रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब है जो एसेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उसमें से प्रॉफिट बुक करना, और जो एसेट गिर रहे हैं उनको सपोर्ट करना। एग्जाम्पल के लिए, आपका इक्विटी गिर के 60% हो गया आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का, और डेट बढ़ के 40% हो गया आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो यहां पर डेट से 10% निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिए, रीबैलेंसिंग इज वेरी पावरफुल वेपन फॉर कंट्रोलिंग द ड्रॉडाउन। 4th स्टेप, एक्सपेक्टेशन सेटिंग। अपनी हर एक इन्वेस्टमेंट को एक लेबल दीजिए, जैसे कोर, स्टेबिलिटी, हाई रिस्क। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया तो मान के चलिए इसमें -30% तक का ड्रॉडाउन आ सकता है, और जब मार्केट फॉल करे तो आपको शॉक ना लगे। ड्रॉडाउन तभी पेन देता है व्हेन दैट इज अनएक्सपेक्टेड। ड्रॉडाउन प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि रिस्क मत लो,
ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन का सिंपल मतलब रिस्क समझो और तब लो। इक्विटी का गेम समझने के लिए एक बात क्लियर होना बड़ा जरूरी है, ये रिटर्न्स का गेम नहीं, ये रिकवरी का गेम है। आपका पोर्टफोलियो जितना ज्यादा गिरता है उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है वापस वही लेवल पाने के लिए। एग्जाम्पल से समझिए, 10% गिरने के बाद 11% का रिटर्न चाहिए, 30% गिरने के बाद लगभग 43% का रिटर्न चाहिए और 50% गिरने के बाद 100% का रिटर्न चाहिए। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर ये नहीं पूछते मैं कितना कमा सकता हूं, दे डू आस्क कैन आई सर्वाइव द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। और जो इन्वेस्टर ड्रॉडाउन को सर्वाइव करते हैं ओनली दे बिकम सक्सेसफुल इन द जर्नी ऑफ कंपाउंडिंग। और ये सच है, वेल्थ कभी रिटर्न से नहीं बनती, वेल्थ हमेशा सर्वाइवल से बनती है। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।